अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में तवक्लना के हवाले से कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि मैं आप तमाम लोग के लिए काफ़ी अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर अपने चैनल पर हमेशा आते रहता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को खबर पर आगे बढ़ते हुए बता दूँ कि आज 5 मार्च 2022 में सऊदी अरब में कोरोना के जो नए केस आए हैं 283 और न्यू रिकवर केस हुआ है 525। क्रिटिकल केस बना हुआ है 443 जिनका इलाज चल रहा है आईसीयू में। एक लोगों की मौत हुई है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब में कोरोना केसेस में काफ़ी गिरावट आ रहा है और रिकवर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और ये जो क्रिटिकल केस देखने को मिल रहा है, जो 400 500 जो पहले देखने को मिलता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो क्रिटिकल केस हैं वो भी कम आ रहे हैं। तो जो पहले के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो ये वही हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये भी ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, मैं एक अहम खबर आप लोगों को बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है, विद इन अ वीक 13,771 वॉलेटर्स ऑफ रेसिडेंसी वर्क एंड बॉर्डर सिक्योरिटी रेगुलेशंस वेयर अरेस्टेड। यानी पिछले एक हफ्ते में 13,771 गैर मुल्की लोगों को पकड़ा गया है। ये वो लोग हैं जो रेसिडेंसी का उल्लंघन कर रहे थे, बॉर्डर सिक्योरिटी का, और भी बहुत तरह से जो इनलीगल तरीके से रह रहे हैं, कामा में कुछ और लिखा हुआ है, काम कुछ और कर रहे हैं, या फिर अगर वो कफ़ील के यहाँ काम करते थे या फिर कंपनी में काम करते तो वहाँ से भाग के काम कर रहे थे, तो उन लोगों को पकड़ा गया है। और दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ और ये देखने को मिलता है कि हर हफ्ते मैक्सिमम अगर कहा जाए तो 13,000 14,000 लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। और जब इनको गिरफ़्तार किया जाता है तो इन्हें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जब डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो फिर कभी भी वो वर्क वीज़ा पे सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते। सिर्फ़ वो हज और उम्रा करने के लिए ही आ सकते हैं। और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके से इल्लीगल रह रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, तो ये गलत है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप फ़ाइनल नॉर्मल एग्ज़िट यहाँ से लगवा कर चले जाएँ, क्योंकि आपको भी ये पता है कि अभी सऊदी अरब के अंदर चेकिंग भी काफ़ी ज़ोर-शोर से चल रहा है, काफ़ी तेज़ी के साथ चेकिंग चल रहा है। अब ये नहीं है कि आप सऊदी शहरी के नाम पे आप अपना काम कर सकते हैं, अब ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी इल्लीगल है। और अभी आप जब भी मार्केट में जा रहे हैं तो आपको ये भी देखने को मिलता होगा कि बहुत सारे ऐसे शॉप हैं जो अभी बंद पड़े हैं। और मैं उन तमामी लोगों से कहूँगा, अपने गैर मुल्की भाइयों से, कि अगर किसी भी तरीके से आप इल्लीगल रह रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, तो आप के लिए काफ़ी बेटर होगा कि आप नॉर्मल फाइनल एग्ज़िट लगाकर अपना पेपर सही कराकर यहाँ से आप चले जाएँ। अगर ऐसा करते हैं तो आप डिपोर्ट से बच जाएँगे, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर एक बार आपको रिपोर्ट कर दिया गया तो फिर कभी भी वर्क वीज़ा पे आप सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूँ कि कोई भाई ऐसे थे जो जवाज़ा से सवाल किए थे कि उन्होंने हज का खिलाफ वर्जी किए थे, उसके बाद उनको पकड़ लिया गया था। क्योंकि बिना परमिट के अगर आप हज करने जाते हैं तो ये गलत है। और ये जो भाई पकड़े गए थे, ये परमिट नहीं थे इनके पास और फिर ये हज करने के लिए चले गए थे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाहर काम कर रहे थे, फिर उन्हें पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद उनको जेल में रखा गया और जेल में रखने के बाद फिर उनको भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 14 मार्च 2021 के बाद से जो भी रूल एंड रेगुलेशंस को बनाया गया है, जो नियम को बनाया गया है, तो वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और जितने भी लोग सऊदी अरब से रिपोर्ट होते हैं तो उनके लिए लाइफ टाइम की पाबंदी लग जाता है। फिर वो कभी भी वर्क वीज़े पे सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते, सिर्फ़ हज और उम्रा करने के लिए ही आ सकते हैं। चाहे वो लोग जो है 14 मार्च 2021 के बाद पकड़े गए, फिर उनको डिपोर्ट कर दिया गया, या फिर 14 मार्च 2021 से पहले उनको पकड़ा गया फिर डिपोर्ट कर दिया गया, तो उनके ऊपर लाइफ टाइम का बैन लगा दिया गया है। वो कभी भी वर्क वीज़े पे सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते हैं। और दोस्तों, तवक्लना की तरफ से एक काफ़ी अहम जानकारी आई है जो मैं आप लोगों को बता दूं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कंप्लेन कर रहे थे, और जो लोग बाहर मुल्क से आ रहे हैं विज़िट वीज़ा पे, और वो लोग क्वारंटीन भी कर रहे हैं। और क्वारंटीन करने के बाद वो अपने रूम पे चले जाते हैं, तो रूम पे जाने के बाद भी उनके मोबाइल पे उनको मैसेज आता है होटल क्वारंटीन का वायलेशन का, कि आपने होटल का जो क्वारंटीन आपको में रखा गया तो उसके आपने वायलेशंस किया, उसमें आपने खिलाफ वर्जी की है। और इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जो लोग क्वारंटीन का वायलेशंस करते हैं तो इसका पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग का ये सवाल था कि जब हमने क्वारंटीन कर लिया है उसके बाद भी हमारे ऊपर वायलेशंस का मैसेज क्यों आया है। तो तवक्लना ने जवाब देते हुए कहा है
दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो लोग क्वारंटीन करते हैं तो वो चाहते हैं कि जल्दी से क्वारंटीन ख़त्म हो, फिर वो अपने कामों पे लौट जाएं। और इसको देखते हुए ऐसी सूरत में लोग गलती कर बैठते हैं। तो कलना ने इस चीज़ को क्लियर करते हुए बताया है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि अक्सर लोग इस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि जो पीसीआर रिपोर्ट होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अब पीसीआर रिपोर्ट को आपको तोकलना के ऊपर अपडेट भी कराना है। और जब तक आप पीसीआर रिपोर्ट को तोकलना पे अपडेट नहीं कराएंगे और तब तक आपका होटल क्वारंटीन का जो पीरियड होता है वो वहाँ से नहीं हटता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलती कर देते हैं और घबराहट में निकल जाते हैं, तवक्लना पे अपडेट भी नहीं कराते हैं वो। तो मेन रीज़न यही है कि उनके मोबाइल पे इस तरह का मैसेज आ रहा है, क्योंकि जो आपका पीसीआर रिपोर्ट होता है, एक तो जब आप एंटर करते हैं सऊदी अरब के अंदर तो आते ही आपका एक पीसीआर रिपोर्ट होता है, उसके बाद एक चौथे दिन या फिर 5वें दिन आपका एक पीसीआर रिपोर्ट होता है। और आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको अपना जो पीसीआर जो नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट है उसको तवक्लना पे अपडेट ज़रूर कराना है, उसे ज़रूर आप अपडेट कराएँ तवक्लना पे। तो दोस्तों एक और बात बता दूँ कि रियाद ट्रैफ़िक पुलिस ने 182 ट्रैफ़िक जो एक्सीडेंट हुआ है उसका रिपोर्ट दर्ज कराई की है। और कल जो 182 एक्सीडेंट का जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है रियाद जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, तो ये आपको ही पता है कि कल में कितने बड़ा एक तूफ़ान आया था, पूरा धूल-धूल हर तरफ, अब आपको सिर्फ धूल ही धूल देखने को मिल रहा था। काफ़ी तगड़ा हवा भी देखने को मिल रहा था और धूल भी उड़ रहा था। रास्ते में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से धूल उड़ने की वजह से काफ़ी हवा तेज़ चलने की वजह से जब हवा तेज़ चल रहा था तो धूल भी उड़ रहा था, तो जिसके वजह से 182 एक्सीडेंट हुए हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है, जिसमें काफ़ी धूल भी उड़ रहा है। और जिसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कुछ नया मशवरा जारी किया और उसमें बताया गया है, और इस मशवरे को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, या फिर आप बाहर हैं या फिर आप घर में क्यों ना हो। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कहा है, अगर आप इस तरह का मौसम देख रहे हैं, काफ़ी धूल उड़ रहा है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रहा है, तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल सी बात है कि आप भी जानते हैं कि आपको अपने दरवाजे को बंद करके रखना है, खिड़की को बंद करके रखना है कि आपके रूम में डस्ट यानी धूल ना आए। और उसके साथ-साथ अगर आप कहीं बाहर भी निकल रहे हैं तो आप मास्क ज़रूर लगाएँ। और अपने आप को जितना हो सकता है कि जो धूल उड़ रहा है, जो डस्ट उड़ रहा है, उससे आप बचें, अपने आप को बचाएँ। और इसके साथ-साथ घर में आपको अपने पास दमा स्प्रे भी रखना होगा, क्योंकि अगर आप दमा स्प्रे रखते हैं और खुदा ना खास्ता आपको दमा स्प्रे की ज़रूरत होता है, क्योंकि आप जो भी दमा स्प्रे रखेंगे उसे आप डॉक्टर के मशवरा से, डॉक्टर के राय से ही आप लें और अपने पास रखें, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो आप उसे यूज़ में ले लें। और इसको आपको नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करना है, जब आपको दमे स्प्रे की ज़रूरत पड़े तभी आपको दमे स्प्रे को इस्तेमाल करना है। तो ये थी कुछ अहम जानकारी दोस्तों जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर काफ़ी अहम और लेटेस्ट अपडेट अब तमाम लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।